Hello everyone and welcome to this session by Clark Possible. I'm your mentor Shrikant Tripathi, and students, in today's session we are going to discuss a very important thing, and this basically is a question that is asked by many test takers. Now people, the topic or the thing that we are going to discuss today is about CUET. Okay, and in CUET we are going to talk about the GK section. Now people, many students, they have been asking this question time and again, that's on what kind of GK do we have to focus on? Do we have to focus on the current affairs based GK, or the focus should be on the static part? Okay, so guys, the current affairs based GK or the static GK, this is the question. Okay, what should be your preparation, how you should be preparing both these things? Okay, where you should concentrate more, what should be your more focus upon? All these things will be discussed in today's session, guys. So without any further delay, I'll start this session now, guys. जब सीयूईटी की हम लोग बात करते हैं, ये जो सेक्शन आता है हमारे पास जीके का, और उसमें भी अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए बेटा, व्हेनेवर अ पेपर इज फ्रेम्ड, जब कभी भी एक पेपर फ्रेम होता है तो उस पेपर को फ्रेम करते टाइम कई सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है. ऐसा ही एक एस्पेक्ट होता है कि भैया व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, or moreover what should be the quality of the questions that are required to be asked in the GK segment. Now people, we all know कि CUET का पेपर कोई एक दिन नहीं चलता है. CUET का पेपर हम लोग देखते हैं भाई, एक एक महीने तक हम लोगों ने इस पेपर को देखा है. That means too many sets are created, और यहां पर इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि भाई क्वेश्चंस यहां पर रिपीट ना हो. तो जब हम लोग बात करते हैं कि सर किस पे ज्यादा फोकस, तो हमारे पास एक सिंपल सी चीज आती है. सी, जब आप करंट अफेयर्स की बात करते हो तो करंट अफेयर्स में अगर मुझे पढ़ना है तो कितना पढ़ना है जाकर के, व्हाट शुड बी माय डेप्थ. अब जैसे मैं आपको कुछ इवेंट्स बताता हूं, चलिए. वो इस साल जो हमारा सीयूटी का पेपर होगा, यानी कि अगले साल 2024 में जो पेपर होगा, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, थोड़ा सा उसी के बारे में बात करते हैं. आपने एक टॉपिक देखा G20, ठीक है. अब G20 becomes a very important topic for us. Why? Because इस साल G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है. अब आप बोलोगे सर ठीक है G20 है तो हम लोग G20 पढ़ लेंगे. G20 मतलब भैया द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 2023 वाज विद इंडिया. बट नहीं, यहां पे आप गलती करते हो. हर टॉपिक का एक पास्ट होता है. अब यहां पर G20 इन इंडिया इज अ न्यूज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, बट द स्टैटिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज एसोसिएटेड विद G20, वो आपका किस में आ जाएगी? वो आपके स्टैटिक जीके में आ जाएगी. बस इसी तरीके से, इसी अप्रोच को आपको सही तरीके से फॉलो करना है, इसी अप्रोच को आपको बना करके रखना है. अब जैसे मैंने G20 इन इंडिया पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया भैया शेरपा कौन है, हु इज द शेरपा, तो मेरे को पता चल गया भाई शेरपा इज अमिताभ कांत. आपने बोल दिया सर थीम क्या है, तो मैंने बोल दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. आपने ये बोल दिया कि सर व्हाट वाज द मोटो, स्लोगन क्या था, तो आपने बोल दिया इसको यहां पे वसुधैव कुटुंबकम. ये सारी की सारी चीजें हो गई G20 के करंट एस्पेक्ट को लेकर के. बट अब जब मैं इसके स्टैटिक एस्पेक्ट की बात करता हूं तो मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले G20, द फर्स्ट एवर G20 समिट, वो कहां पे हुई? नाउ दिस इज स्टैटिक, तो आप वहां पे बता सकते हो वॉशिंगटन में हुई. और भी कई सारी चीजें जो कि G20 के साथ लग सकती हैं. आपसे बोल सकता है कि भैया स्टेबिलिटी बोर्ड कौन सा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है. आपसे बोल सकता है कि भाई ट्रॉय का जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ट्रॉय का
ट्रोइका क्या है, ट्रोइका का ओरिजिन कौन से साल का है, ट्रोइका हम लोगों ने कब आते हुए देखा, ऑल दीज थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू G20 वो सारी की सारी यहां पर पूछी जा सकती है। अब अगेन आप बोल रहे हो कि सर ठीक है, ये तो एक करंट अफेयर्स का बेस्ड टॉपिक था जिसका आपने हमको पास्ट पढ़ने के लिए बोल दिया, गुड, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहीं पे ही अब आकर के एक और चीज आपको फोकस करनी है। देखिए जो आपका स्टैटिक पार्ट है, जो आपका स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट से मेरा कहने का मतलब है आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। नाउ ये सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आपके स्टैटिक पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए है। नाउ क्वेश्चंस कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड अबाउट भैया बैटल ऑफ प्लासी ये कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी ये कब हुआ था। सिमिलरली ज्योग्राफी में अगर आपसे पूछूं तो ज्योग्राफी में आपको ये बोल सकता है कि भैया व्हिच रिवर फ्लोज फ्रॉम व्हिच कंट्री, which river flows originates from which glacier originates from which glacier। यहां पे भी इकोनॉमिक्स के अगर रेफरेंस में बात होती है तो इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा भाई हमको एक बात बताइए, चलिए व्हाट एग्जैक्टली इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट एग्जैक्टली इज फिस्कल पॉलिसी, हु रिलीजेस द मॉनेटरी पॉलिसी, हु रिलीजेस द फिस्कल पॉलिसी। ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, बस इसी पे ही आपका फोकस होना चाहिए और यही आपकी करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए। यहां पर यू हैव टू फोकस इक्वली गाइस ऑन बोथ, चाहे आपका स्टैटिक रिलेटेड पार्ट हो चाहे आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड पार्ट हो। हाँ, करंट अफेयर्स में जो आपको इंफॉर्मेशन दे करके रखी जा रही है उस करंट अफेयर्स वाले पार्ट में भी आपको देखना है कि इफ देयर इज एनी हिस्ट्री व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी G20 वाले केस में बताया कि भाई G20 की अपनी खुद की हिस्ट्री है। G20 की हिस्ट्री आप और पीछे ट्रेस करोगे तो आपको 1997 एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस में जाकर के मिलेगी। तो यू हैव टू गो थ्रू बोथ द सेगमेंट्स। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं मैं सिर्फ स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ लूं और मैं करंट अफेयर्स वाला रहने दूं, यू आर डूइंग अ मिस्टेक। आप सिर्फ सोचो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स वाला पढ़ दूं और स्टैटिक वाला पोर्शन रहने दूं, अगेन यू आर डूइंग अ मिस्टेक। कई सारी चीजें ऐसी होती है, कई सारे बहुत फेमस बुक्स होते हैं, ओके कई सारे नॉवेल्स होते हैं, दे माइट आस्क यू जैसे इस साल एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था रिगार्डिंग अ बुक, हु इज द राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। भाई क्वेश्चन जो फेमस बुक्स है, अब ये ना तो करंट में है, ये किस में आता है, ये स्टैटिक में आता है आपके। आप पढ़ के जा रहे हो नोबेल प्राइज सारी की सारी चीजें भाई लिटरेचर के लिए बुकर प्राइज, बट वहां पे क्या पूछ लेता है, वहां पे वो पूछ लेता है कि भाई आपका ये जो बहुत फेमस नॉवल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, क्या नाम है, आनंद मठ। तो ये जो चीजें है ना इस पे आपको फोकस करना है। तो आपका जो अटेंशन होना चाहिए इट शुड बी इक्वली टुवर्ड्स बोथ द स्टैटिक पार्ट एज वेल एज द करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट। आर वी क्लियर? So guys, I hope I have made my point very clear here and ये अप्रोच आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में काफी अच्छा मदद करेगी। ओके, फॉर बेटर गाइडेंस, फॉर बेटर सजेशंस, प्लीज एनरोल एट क्लैट पॉसिबल, ओके, so that you can get into your dream college after completion of your class 12th. This is your mentor Shrikant Tripathi. We'll be seeing you soon for another videos. Till then, bye bye, take care, thank you very much.